क्या आएगा? Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so exercise 2.3 is the topic for today. We will cover the exercise in today's class only because there are only how many questions? छोटी सी exercise है, 4-5 questions, right? And easy questions है, except एक question इसमें important है जो आगे तक आपका साथ छोड़ेगा नहीं, पकड़े रहेगा आपको, finding the domain and range. ठीक है, इस एक्सरसाइज में तो मान लो तो इसके दो ही क्वेश्चन, एक ये है और एक थोड़ा सा नीचे भी है ना, बट ये मान के चलो एंट्रेंस एग्जाम में डोमेन एंड रेंज निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लस क्लास 12th में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज अच्छे से निकालना, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है और एक नीचे है ना। उससे पहले बचे हुए क्वेश्चन आपको काफी सरल लगेंगे। अच्छा, बिफोर दैट फंक्शंस के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बोलो, स्टार्ट कर सकते हैं ना, कोई डाउट थोड़ी ना, एनीवन? फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए, यानी कि को डोमेन में उसकी इमेज मिलनी चाहिए और वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट इमेजेस मिले, राइट। ये वो रिलेशन क्या कहलाता है? आपका फंक्शन कहलाता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन इज which of the following relations are functions and which are not। आपको बताना है कि कौन से ये सारे के सारे रिलेशन है। कौन कह रहा है? ये खुद ही कह रहा है। तो क्या कह रहा है? फॉलोइंग रिलेशंस, यानी कि रिलेशन तो ये सारे हैं और दिख भी रहे हैं। जब इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स दिखाई दें तो रिलेशन तो होगा ही होगा, कि रिलेशन में तो पाबंदी है ही नहीं ना। ओके, सो ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन कौन कौन से रिलेशन फंक्शन की क्राइटेरियन को फुलफिल करके फंक्शन बनते हैं और कौन से नहीं बनते, वो आपको चेक करना है। अगर आपको रीजंस के साथ बताना है कि ये फंक्शन क्यों है और क्यों नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो आपको उस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी बतानी है। अरे तो वो फंक्शन नहीं हुआ तो भी हम डोमेन एंड रेंज बता देंगे, क्यों बुरा मानता है? हम तो रिलेशन की भी डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? डोमेन एंड रेंज तो हमने रिलेशन वाले टॉपिक से निकालना सीखा है। चलो, तो बेसिकली आपको बताना है कि फंक्शंस हैं या नहीं। चलो देखो, सो इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1 तो आप ध्यान से देखो, हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक है, वो यूनिक है या नहीं है? बताओ। जैसे 2 की इमेज 1 है, तो 2 की इमेज फिर 1 के अलावा और कोई दूसरी नहीं है, 1 है तो 1 ही है। यानी कि आपको क्या चेक करना है? पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 एक बार ही है ना, फिर से रिपीट नहीं हो रहा है ना। पहला एलिमेंट 5 है, वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, 8 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 11 भी नहीं हो रहा, 14 भी नहीं हो रहा, 17 भी नहीं। एंड मोर ओवर, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाए, एरो डायग्राम मैपिंग करें हम इसकी, तो कैसे होगी? देखो, इधर से ज्यादा अच्छे से इमेज समझ में आती है, क्लियर पिक्चर यहाँ से क्लियर हो जाती है। 2 5 8 11 14 एंड 17 और लेट से उधर 1 है, पर कोई बात नहीं, सारे के सारे 1 से मैप हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले सारे के सारे उससे मैप हो सकते हैं, मतलब बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की बहुत सारी इमेज नहीं हो सकती, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। सो बताओ कि ये फंक्शन के क्राइटेरियन को फुलफिल कर रहा है, फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सौम्या, फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आवाज आ रही है? Yes, sir. फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इज इट ए फंक्शन और नॉट? बोलो। Sir, यस इट इज ए फंक्शन। आंसर लिखो, यस इट इज ए फंक्शन। और रीजंस भी देने ना बेटा आपको, बोलो, रीजंस भी देने। बिकॉज each element of domain, because each element of domain। अच्छा, डोमेन क्या होगी इसकी? वैसे तो डोमेन बाद में बतानी है, बट आप बता सकते हैं। 2 5 8 11 14 एंड एक और एलिमेंट क्या है? 17। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है इसका? 1। ठीक है, तो ये फंक्शन हो चुका है। अच्छा, डोमेन एंड रेंज वैसे तो बता दी, एंड लास्ट में एक बार और बता दो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन तो भी बता भी दी मैंने, और कोडोमेन रेंज भी बता दिया ना, 2 5 8 11 14 17 एंड रेंज विल बी, ये कोडोमेन के बराबर ही रेंज आ गई।
बताओ कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आवाज आनी बंद हो जाए, बीच में ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप आगे होके बता देना। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन पे। चलें सेकंड। ओके, सेकंड बताओ। अब स्टेप्स ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लेना, अब ना अगले क्वेश्चन में अगर मान लो फंक्शन निकला तो हुआ ना, और निकलेगा शायद। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या ये एक फंक्शन है क्या? देखो 2 4 6 8 10 12 14, हर एक एलिमेंट एक बार ही आ रहा है, और सबकी इमेज, जैसे 2 की इमेज 1 है तो 2 की इमेज 1 ही है, 4 की 2 है तो 4 की 2 ही है। सो कॉपी पेस्ट हो जाएगा अभी वाले स्टेप्स। अच्छा, इवन इसमें तो मैं फंक्शन कैसा है वो भी बता सकता हूँ, ऊपर वाले में तो नहीं, इतना मेरे को ऊपर वाले में बता सकता था। ऊपर और नीचे अगर आपसे दोनों में मैं पूछूं भाई ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, तो बता सकते हो? पहले तो ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है? कल टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखे ना आपने कुछ स्पेशल, कैसा फंक्शन है बताओ? कुछ भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ 1 ही आंसर आ रहा है, कैसा फंक्शन होता था ये? कांस्टेंट फंक्शन, fx इक्वल टू c टाइप का, और c क्या है 1, सो fx इक्वल टू 1। इस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई fx इक्वल टू 1। x कुछ भी डालो आंसर 1 ही आ रहा है ना, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें बताओ जो भी मैं डाल रहा हूँ आधा हो रहा है, चेक करो, जो भी मैं डाल रहा हूँ वो क्या हो रहा है? आधा, 4 का आधा, 6 का आधा, 8 का आधा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? fx इक्वल टू जो भी मैं x डाल रहा हूँ उसका आधा हो गया x/2, और इसको फंक्शन कौन सी कैटेगरी कहेंगे हम? पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि मैं x/2 को क्या लिख सकता हूँ? 1/2x, ठीक है ना। तो 1/2 हो गया उसका कोएफिशिएंट, जो a लगा रहे थे ना अपन a, और x हो गया मेरा वेरिएबल। सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन। अच्छा, थर्ड वाला तो फंक्शन ही नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1 की इमेज एक बार 3 बन गई, एक बार 5 बन गई, घर का रास्ता होना चल रहा है। सो इट इज ए रिलेशन, इट इज नॉट ए फंक्शन। इसका रीजन क्या देंगे? हियर इट इज नॉट ए फंक्शन, हियर दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन ये जरूर है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हम, बट फंक्शन ये नहीं, इज नॉट ए फंक्शन। बताओ क्या रीजन डालेंगे, बोलो क्या रीजन डालेंगे? क्योंकि 1 की दो इमेजेस है ना, बिकॉज f ऑफ 1, अब फंक्शन तो है नहीं तो f तो लिख नहीं सकते, तो रिलेटेड वाले फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको बताया था। जैसे 1 3 से भी रिलेटेड है, बिकॉज 1 3 से भी रिलेटेड है, एंड 1 5 से भी रिलेटेड, ठीक है ना। 1 3 से भी रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड है, उसको कैसे लिखते हैं? 1 R3। और अगर ये फंक्शन होता तो कैसे लिखते हैं? फिर ऐसे लिखते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू 3, बट वो फंक्शन बन ही नहीं पाया तो ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकता, अभी रिलेटेड है बस, है ना। सो 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1, तो 1 दो एलिमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज़ देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। या फिर सिंपल सी लाइन में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 हैज 2 इमेजेस, है ना, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5। कैसे? बोथ 3 and 5 are the images of 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कारण से फंक्शन में ऑफ द सेम एलिमेंट 1। तो बताओ, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट? नो? बढ़े आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? No, sir. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट, सो सेकंड क्वेश्चन और उसके बाद फिर फिफ्थ वाला फाइंड द रेंज, है ना। इसको पेंडिंग छोड़ो, लास्ट में लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ना। सो पहले ये छोटे मुन्ने से निपटा दो, थर्ड एंड फोर्थ सरल से, है ना। देखो इसमें क्या समझाऊं, क्लास 9th के क्वेश्चन है, fx की वैल्यू दे रखी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है कल बताए थे जो, और f ऑफ 0 f ऑफ 7 f ऑफ माइनस से निकालना है। इनपुट दे दिया, आउटपुट निकालो, निकालो फटाफट से। f ऑफ 0, तो 0 पुट अप करना, 2 into 0 minus 5, 2 into 0 0 0 minus 5 minus 5 आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? f ऑफ 7, जो क्लास 11th की तौहीन है,
ऐसे क्वेश्चन देना एक्सरसाइज में। 2 into 7 minus 5, 2 7 या 14, 14 minus 5 क्या होता है 9, लास्ट क्या है f of -3। समझ आ रहा है लड़की आपको? हाँ, x की वैल्यू -3 पुट अप करो अब। सो 2 into -3 और फिर क्या है -5। तो 2 into -3 क्या होता है -6 -5, दैट मींस -। तीनों का आंसर मैच कर लो पीछे से। ओके, दोनों के पास मांगो। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल भी नहीं बुला रहे। ओके, देखिए फोर्थ वाला देखें क्या? फोर्थ वाला देखें, लेट्स सी फोर्थ वाला कर दो डिलीट। एक क्वेश्चन ये हो गया इसका, मतलब 3 पार्ट्स है ना, एक ये हो गया और एक ये। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ में क्या है? द फंक्शन t which maps temperature in degrees Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by t of c। t नाम का एक फंक्शन रख दिया, t फॉर टेम्परेचर, ठीक है। इनपुट में सेल्सियस दे रहा है, आउटपुट में जो आंसर आ रहा है ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस करने का एक फॉर्मूला होता है, ये आप साइंस में पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, है ना। अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा। वैसे क्लास 9th में भी ये क्वेश्चन है, मैथ्स में ही क्वेश्चन है। क्लास 9th की मैथ्स की बुक में ये क्वेश्चन है जिसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया है, ठीक है। बस वहां पे उसको बताया नहीं गया कि ये फंक्शन है, किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया, बाकी फॉर्मूला यही था ना। ओके, सो हमको कुछ नहीं करना। ये जो टेम्परेचर है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये पता लगाना है। सो एक फंक्शन उन्होंने बना के दिया है, ये केमिकल मेथड उन्होंने खुद ने तैयार करके अपने को दिया है। तो आपको क्या निकालना है? जैसे पहला क्वेश्चन है t of 0। सो 9c by 5 है, तो c की जगह 0, सो 9 into 0 by 5 plus 32। अब 0 से तो कुछ भी टकराओ 0 ही बनेगा। 9 into 0 0, 0 by 5 0, so 0 plus 32 equal to, so 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, समझ गए? 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में नापते हैं इंडिया में, और जो यूएस के उधर वाली कंपनी है ना, इसको अपन वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह बोलते हैं, वहां पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। T28 लगाओ भैया, T of 28, so 9 into c की वैल्यू वही 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस व्हाट 32। कुछ कटा क्या? कुछ नहीं कटा। So 9 8 is 72, remainder 7, 9 9 to 18 and 7, 252 by 5 plus what 32। So 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, 0 50.4 plus 32 gives me what 82.4। मैच भी करते रहना, पर मैच कैसे करोगे? सौम्य आपके पास बुक है तो आप मैच करते रहना। आंसर अगर कोई मिसमैच हो तो बताना हमको, हमारे पास किसी के पास बुक नहीं है। Okay. We are bookless right now। Okay, so t of -10, let's see the third one, t of -10, third one इधर कर रहा हूं, ऊपर देखो, t of -10, so 9c by 5 है, so 9 into -10 by 5 है, and then plus 32 है। ओके, सो 5 से -2 टाइम्स कट गया वो, राइट। सो 9 into -2 is माइनस का 18 plus 32। व्हाट इज -18 plus 32? 2 12 2 14 14। ये फर्स्ट वन था, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, अब आएगा फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है देखो, फोर्थ में उल्टा क्वेश्चन है। अब आपको टी ऑफ सी दे रखा है, तो सी मतलब आप ऐसा कौन सा सी यहाँ पे रखें, समझ गए क्वेश्चन क्या है? कि आप ऐसा कौन सा सी रखें, ऐसा कौन सा सी यहाँ पे रखें ताकि टी ऑफ सी क्या मिल जाए 212 मिल जाए। उल्टा क्वेश्चन है ना। पहले क्या कर रहा था, वैल्यू पुटअप करा के आंसर निकलवा रहा था, अभी आंसर दे दिया, अब कह रहा वैल्यू क्या पुटअप करूं मैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे? हम सबसे पहले तो लिख देंगे टी ऑफ सी, फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑफ सी इक्वल टू 9c by 5। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि आप मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का क्या फंडा है ना। सो टी ऑफ सी की वैल्यू दे रखी है ना, क्या दे रखी है 212। सो टी ऑफ सी की जगह क्या डाल दूंगा मैं 212।
इक्वल टू 9c/5 प्लस व्हाट 32। इसको सॉल्व कर लो। सो 32 को इधर भेजो। सो 212 माइनस 32, उधर क्या बच गया 9c/5। सो 212 माइनस 32 कितना होता है बोलो 180। 180 की वैल्यू क्या आ गई 9c/5। c की वैल्यू क्या आएगी 9/5, इधर आगे रेसिप्रोकल होके 5/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। सो 180 इंटू 9/5 का रेसिप्रोकल इज 5/9। 9 में 9, 920 या 180, 25 या 100। सो 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, समझ गए। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट। बोलो इतना तो बताओगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, कोई क्या फ़ारेनहीट में बताओ बॉइलिंग पॉइंट तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर ऊपर किया जाता है पहले कैसे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट में क्या होता है 20 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके फाइन। सो ये छोटे मोटे से क्वेश्चन हो गए, अब आए असली क्वेश्चंस पे। चलें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट यहां तक? No, sir. ओके, आवाज क्लियर है क्या? वॉइस? Yes, sir. ओके, लेट्स सी। कर दूं डिलीट? आ जाइए, डोमेन एंड रेंज निकाल। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस मॉडुलस x। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये अच्छा सा दिया है इन्होंने, अलग से सॉल्व करते हैं। क्या है बोलो? fx इक्वल टू fx इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस। देखना भैया ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो है ना, डोमेन एंड रेंज निकालने में सारे। तो उसमें तो ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा है। ठीक है, सबसे पहले अपन मॉडुलस x को सॉल्व करते हैं। माइनस लगा देंगे। मॉडुलस x को कल मैंने डिफाइन किया था। मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव वैल्यू निकाल के बाहर फेंकता है, ऐसी मशीन है। सो अब ये दो हर एक इनपुट को जो ये लेता है तो उसने अपने इनपुट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो 0 और 0 से बड़े अलग कैटेगरी, और 0 से छोटे अलग कैटेगरी। 0 और 0 से बड़े को तो ये छेड़ता ही नहीं, ऐसे कैसे बाहर निकाल देता है। और 0 से छोटों को ये क्या कर देता है, एक माइनस दे देता है अपनी तरफ से ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और फिर बाहर निकालता है। ये फंक्शनिंग होती है एक मॉडुलस फंक्शन की। तो एक बार मैं मॉडुलस फंक्शन की फंक्शनिंग को लिख रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं we know that मॉडुलस x इक्वल टू, बताओ याद है क्या? तभी बताइए कैसे डिफाइन होता है मॉडुलस x। x की तरह ही डिफाइन होता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x की तरह डिफाइन होता है फॉर x लेस देन 0। बोलो ऐसे डिफाइन होता है क्या मॉडुलस फंक्शन? टेल मी, ऐसे डिफाइन होता है? ओके, लेकिन मेरा फंक्शन मॉडुलस x नहीं है, माइनस ऑफ मॉडुलस x। सो मैं क्या करूंगा, इसके आगे दोनों डेफिनेशंस के आगे माइनस लगा दूंगा। सो जो fx है वो माइनस ऑफ मॉडुलस x है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस x के आगे क्या लगा दूंगा भाई, इस वैल्यू के आगे माइनस लगाना है ना, इस वैल्यू के आगे क्या लगाना है माइनस। तो इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, और इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन। यानी कि मॉडुलस x तो वैसे ट्रीट होता है, लेकिन मेरा फंक्शन माइनस ऑफ मॉडुलस x है तो वो उल्टा ट्रीट होगा। उल्टा ट्रीट होगा दैट मींस x से बड़ी और वैल्यूज और 0 के लिए तो डेफिनेशन माइनस x है, और छोटी वैल्यूज के लिए x है। दैट मींस अब आप खुद सोचो, खुद सोचना जरा ध्यान से, इस पार्ट का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब इस fx का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? सपोज करो मैंने x की वैल्यू 3 रखी, सो मॉडुलस 3 3 और 3 के आगे माइनस लगाया तो -3 आएगा हमेशा माइनस। क्यों? क्योंकि मॉडुलस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, और मैंने माइनस लगा दिया तो अब इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी नहीं आएगी? सोच के देखो, आएगी ना? बोलो बोलो ना। ओके चलो,
तो ये आ गया मेरा फंक्शन। अब इसकी मुझे चाहिए डोमेन एंड रेंज। तो देखो मुझे पता है डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स में अगर अपन बनाए। अब देखो जब हमारे पास ऑर्डर पेयर रखे हुए हैं तब तो आप फर्स्ट एलिमेंट निकाल लोगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर रखे हुए हैं क्या? x कैन बी एनी रियल नंबर, तो क्या सारे ऑर्डर पेयर बनाओगे दुनिया में जितने रियल नंबर होते हैं? तो फंक्शन जनरली आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कम दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया भी था एक पॉइंट ऑफ टाइम में फंक्शंस को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो सोचना या बंद कर दोगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग थी फिर खत्म हो जाती है वो उस तरीके से अप्रोच उसकी, है ना। फिर फंक्शन ऐसे दिखाई देता है इनपुट आउटपुट फॉर्म में, ठीक है। सो आपको ऐसे सोचना है कि अब आप सोचो कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन पता है हमेशा क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हैं, एक्स इनपुट होता है हमेशा। और रेंज क्या होती है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, इसको अपन y भी बोलते हैं। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y भी बोल सकते हो, या फिर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। भाई आंसर जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है? आंसर जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है? वो तो रेंज। और इनपुट जो आप निकाल रहे हो वो क्या क्या हो सकता है? वो होती है हमारी डोमेन। तो अब मेरा फंक्शन है ये दिख रहा है आपको, दिस इज माय फंक्शन। तो इस फंक्शन में आप x क्या क्या डाल सकते हो? सब कुछ डाल सकते हैं। देखो आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले ली, 0 भी ले ली। तो इस पार्ट को ही अगर हम देख लें तो आपने x को सब ले लिया ना, कुछ भी x छोड़ा क्या? 0 भी ले लिया, 0 से बड़ा भी ले लिया और 0 से छोटा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो डोमेन तो एनी रियल नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा? here the function is defined, here the function fx is defined for any real value of x, for any real value of x। x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। सो डोमेन, so domain of fx equal to is r, domain of fx, domain of fx, ठीक है। डन, यहां तक तो डन, यहां तक तो डन। अब बात करते हैं रेंज। सो वैसे तो आपने लॉजिकली देख ही लिया कि सर इस fx का आंसर अब हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है फंक्शन का डोमेन रेंज बिल्कुल देख के पता चल जाता है, मतलब कॉमन सेंस से पता चल जाता है। तो कई बार नहीं भी चलता है, कई बार नहीं भी चलता है, दोनों ही बातें। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के वेटेज पे जाएंगे। अगर वेटेज छोटा मोटा ही है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। बताओ इसमें तो हमको साफ साफ पता चल रहा है ना कि इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो मैं इसी क्वेश्चन से वो पूरा प्रोसेस चालू कर देता हूँ। कॉमन सेंस से तो पता चल रहा है कि रेंज क्या है, नेगेटिव आर। रेंज क्या है भाई? अगर कॉमन सेंस से लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, बोलो बोलो क्या क्या? नेगेटिव आर। जीरो भी तो हो सकती है ना, जीरो भी तो शामिल है। तो कैसे लिखेंगे? कल लिख के बताई थी ना मैंने, बताओ कल लिख के बताई थी ना, पॉजिटिव वैल्यूज छोड़ के आर माइनस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू छोड़ दो, जीरो आ गया इसमें और नेगेटिव आ गया। अच्छा एक और तरीका होता है इंटरवल फॉर्म, आपको बताया था रियल नंबर को हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो पता है कैसे लिखूंगा? सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं कहां तक? जीरो तक, जीरो के बाद नहीं है कोई भी। सो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जिसमें जीरो भी शामिल है। तो जब जीरो शामिल होता है तो बिग ब्रेसेस, और इंफिनिटी के आगे हमेशा स्मॉल ब्रेसेस लगेगा, याद रखना, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं जिसको हम शामिल कर सकते। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एनी रियल नंबर है ना तो, सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और दोनों जगह स्मॉल ब्रेसेस। रियल नंबर को हम इंटरवल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सेट को। ओके ना, चाहे ऐसे लिखो, ये तो कैसे हो गई एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और ये इंटरवल फॉर्म। ठीक है, अच्छा लेकिन ये तो मैंने रेंज डायरेक्टली बता दी, कॉमन सेंस। तरीका क्या है सर? तरीका बताओ। सो तरीका बताएं, रेडी? ओके, देखो तरीके के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हमारे सामने फंक्शन है, मैं एक बार फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, बोलो, माइनस
इसी से जैसे ही आपको x पता चले, पहले x पता लगाना, पहले डोमेन पता लगाना। जैसे ही आपको डोमेन पता चले आप लिखो डोमेन क्या है। लिख दूं मैं? मेरे को डोमेन पता चल चुकी है, पता चल चुकी है ना, बोलो। तो मैं लिखूंगा here डोमेन क्या है बताओ? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो मुझे एक चीज बताओ, एनी रियल नंबर मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, तो x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करी? x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करी? x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस, नहीं इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकता, सॉरी, क्योंकि इंफिनिटी में नहीं लगता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लाया करी। बताओ। तो अब रेंज निकालने के लिए आपको इनइक्वालिटीज के साथ खेलना पड़ेगा। प्रॉपर रूल्स 6 चैप्टर में आएंगे, इनइक्वालिटीज के साथ कैसे खेलते हैं। अब भी जितने जरूरी है छोटे मोटे रूल्स में बता दूंगा। वैसे इनइक्वालिटीज करीब करीब 80% इक्वालिटी की तरह चलती है, जो अपन ने लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में सीखी थी ना। प्लस वाला इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आगे प्लस हो जाएगा, करीब करीब ऐसी चलती है। थोड़े बहुत चेंजेस में अभी बता दूंगा, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू लिख दी। अब सुनना ध्यान से, ये जो बीच वाला x है ना, इसको आपको उस fx की शक्ल का बनाना है। इसको आपको किसकी शक्ल का बनाना है? fx की शक्ल का। तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? मॉडुलस। तो इंप्लाइज, जैसे ही मैं इधर मॉडुलस लगाऊंगा, तो अगर कोई नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो अगर उस नंबर का मॉडुलस सोचा जाए, तो क्या वो 0 से इंफिनिटी तक वेरी नहीं करेगा क्या? उस नंबर का मॉडुलस किसी भी नंबर के मॉडुलस की वैल्यू कम से कम गिरी से गिरी हालत में 0 होगी, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो x अगर इधर से इधर लाया कर रहा है, तो मॉडुलस x इधर से इधर लाया करेगा। मानते हो? मान गए? मान गए? लेकिन सर उधर तो नेगेटिव है, उधर तो क्या है? नेगेटिव है। तो भाई इसको प्रॉपर उस शक्ल का बनाना है ना, तो अभी x से पहले तो मॉडुलस लगाया, अब नेगेटिव भी तो लगाना पड़ेगा। सो नेगेटिव लगाना शुरू करें। इंप्लाइज तो मैं नेगेटिव लगा रहा हूं, देखो। तो नेगेटिव 0 को भी लगा दिया मैंने, लेट्स से -0। वैसे तो -0 0 ही होगा, पर एक बार के लिए लगा दिया। इसको भी लगाऊं माइनस मॉडुलस x, और उसको भी लगाऊं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैंने सबको -1 से मल्टीप्लाई किया। अब सुनना, इनइक्वालिटी का मैंने कहा था ना कुछ कुछ रूल्स बताऊंगा बीच बीच में। तो इनइक्वालिटी का एक रूल होता है बेटा, कि अगर मैं इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स को माइनस के नंबर से गुणा कराऊं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं, प्रूफ भी कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखना। मुझे एक चीज बताओ, 3 2 से बड़ा होता है क्या? यस और नो? अब मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, सो इधर आ गया -3, उधर आ गया -2। तो क्या -3 -2 से बड़ा होता है? छोटा होता है। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कराया ना। क्यों कराया? क्योंकि मुझे इसको उसकी शक्ल का बनाना है। उसकी शक्ल का बनाने के उद्देश्य से मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा। सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लिप हो जाएगा, और ये भी ग्रेटर देन फ्लिप हो जाएगा। हो जाएंगे दोनों फ्लिप। सो मैं इसको फ्लिप कर देता हूं। सो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। डन? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके। अब अगर इस इनइक्वालिटी को सीधा करके देखें, तो अब ध्यान से देखना। अगर इस इनइक्वालिटी को सीधा करें, सीधा करने का मतलब है, देखो इनइक्वालिटी जनरली अपन ऐसे ही लिखते हैं, लेस देन लेस देन लेस देन। अब ये ग्रेटर देन आ गई, तो वापस को सीधा करके लिखें, तो ये पूरी फ्लिप हो कैसे आएगी? मतलब ये आइटम इधर आएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, वो उधर जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाली शक्ल में लिखें तो भाई देखो, ये समथिंग लेस देन इक्वल टू, फिर लेस देन। अब ये ग्रेटर देन हो गया ना, उसको उल्टा करें। जैसे वही है कि मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो उसको फ्लिप करके 2 लेस देन 3 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्लिप करके। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को फ्लिप करें, तो माइनस इंफिनिटी इधर आ जाएगा, बोलो। उसके आगे क्या साइन है? इधर साइन है ग्रेटर देन, तो इधर साइन क्या हो जाएगा? लेस देन। अब मुझे बताओ, ये बीच वाली चीज है वो fx है कि नहीं है? और ये साइन क्या हो जाएगा? ऐसे। और -0 को मैं 0 भी लिख सकता हूं। सो मैंने क्या कहा था? रेंज इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx क्या आ रही है? माइनस इंफिनिटी से 0। ये हमारी रेंज क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x से।
फिर उसकी शक्ल बनाते 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 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स तक लेके आना है। उसके लिए आप कुछ जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, वो आपकी चीज। ये है प्रॉपर तरीका रेंज निकालने का। वैसे एक तरीका और है, बट वो 12th में सीखेंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। ये सीधा साधा तरीका है और सबसे मतलब स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज जो एफ एक्स है वो कहां से कहां तक वेरी करा, माइनस इंफिनिटी से 0 तक वेरी करा। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू एफ एक्स जो है वेरी करेगा, वेरी करने का मतलब बिलोंग्स टू है ना, कैसे लिखते हैं अपन उसको, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस इंफिनिटी को तो आप ओपन इंटरवल में लोगे और 0 शामिल है ना खुद, तो वैसे भी रेंज वही आएगी, कॉमन सेंस से भी और इधर से भी। बताओ सौम्या, समझ में आया रेंज निकालने का तरीका? अब कल क्या अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है सब कुछ भी समझ में आएगा। So first of all, watch yesterday's video, then come to this exercise. Second question की तरफ चलें, अब थोड़ा स्पीड पकड़ें। अब सेकंड क्वेश्चन में अगेन मैं रेंज इस तरीके से निकालूंगा। आपको सिंपल सी बात याद रखो, डोमेन इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड रेंज इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। चलें? So tell me the question. क्वेश्चन बता दो एक जना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालने का। एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस होल रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? होल रूट ऑफ 9 माइनस, ये है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो वही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यहां पर आप एक्स की क्या क्या, डोमेन क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आप सोचो, डोमेन तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, डोमेन तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो आप सोचो कि यहाँ पे आप एक्स क्या क्या डाल सकते हो जिससे ये वैलिड फंक्शन बना रहे हैं, या कुछ भी डाल सकते हो, चलेगा। सोचो, कुछ भी डाल दो। तो x की वैल्यू 10 डालना, जरा मन में ही डाल के देखो, x की वैल्यू 10 डाल के देखो, 10। सो माइनस 91 के ऊपर रूट, ये एक रियल नंबर है क्या? अगर मैं x की वैल्यू 10 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 10 का स्क्वायर का रूट। सो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 9 माइनस 100 यानी कि, सो इज इट ए रियल नंबर? रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ जाता है तो रियल नंबर होता है क्या? वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, भी आप सीखोगे चौथे चैप्टर। रूट के अंदर नेगेटिव वाला ये एक्चुअली 91 आयोटा के बराबर है। किसके बराबर है ये? रूट 91 आयोटा के बराबर है ना, ये आप सीखोगे सारी चैप्टर 4 में। कुल मिलाकर अभी के लिए याद रखो, रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। सो आपको एक्स को संभल के रखना पड़ेगा ताकि रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। अब सोचो एक्स क्या क्या रख सकते हो, कहां से कहां तक वैल्यू रख सकते हो, ऐसे सोचो, इंटरवल फॉर्म में सोचनी है हमेशा, कौन से इंटरवल से कौन से इंटरवल तक आप इसको रख सकते हो। सौम्या, यू कैन ऑल्सो आंसर। -3, -2, -1, 0 क्या -3 से देखो, +3 मैंने एक चीज देखी कि यार रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए। तो रूट के अंदर क्या है, 9, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन निकालने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, हेयर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये अंदर वाली जो चीज है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यस और नो बताओ। अब डोमेन भी आप पूरे स्टेप से निकाल रहे हो इस बार, है ना। 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मुझे। सो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, सो 9 की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी आनी चाहिए। यस और नो, 9 की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी आनी चाहिए। डन। अब इसके आगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे हम इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, हम रफली सॉल्व करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी मान लेंगे एक बार के लिए। क्या मान लेंगे, इक्वालिटी। सो इक्वालिटी मान लूं तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होगा। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, प्लस और माइनस
3 ऐसे ही होगी। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को +3 और -3 पे ब्रेक करेंगे। वैसे अगर इक्वालिटी होती तो x का आंसर ये आ चुका था, लेकिन वो इनइक्वालिटी है, ये तरीका है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, सारा काम रफली चलता है ना, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें हम +3 एंड -3 रखेंगे। सो +3 यहाँ एंड -3 यहाँ, और +3 -3 रखते ही ये पूरी नंबर लाइन कितनी इंटरवल्स में डिवाइड हो गई बताओ? +3 -3 रखते ही पूरी नंबर लाइन कितनी इंटरवल्स में डिवाइड हो गई? 1 2 3। पहली इंटरवल क्या होगी, -∞ से -3, दूसरी इंटरवल क्या होगी, -3 से 3, और तीसरी इंटरवल क्या होगी, 3 से +∞। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट उधर पुटअप करेंगे, अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो ये पूरी इंटरवल उसकी डोमेन में आती है, पूरी की पूरी, एक भी अगर पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। फिर सेकंड का चेक करेंगे और फिर थर्ड का चेक करेंगे, कोई भी एक पॉइंट जो आपको पसंद आ रहा हो। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट बताओ, -∞ और -3 के बीच का कोई भी एक पॉइंट बताओ। -9, तो लेट्स से मैं -9 पुटअप करूं, पुटअप करके देखता हूं यहीं पे। सो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह -9, सो -9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो क्या 9 81 से बड़ा होता है? क्या 9 81 के बराबर होता है? ये तो कह रहा है 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 81। क्या 9 इज इक्वल टू 81? नो। क्या 9 इज ग्रेटर देन 81? तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट मींस ये इंटरवल उसके डोमेन में नहीं है, x की वैल्यू इस इंटरवल से हो ही नहीं सकती। समझ आया? अब आओ इधर, -3 और 3 के बीच का बोलो एक कोई भी पॉइंट, एनीथिंग। 2, ओके, सो 2 9 की जगह तो 9 ही लगाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह 2 लगाऊंगा, सो 2 का स्क्वायर इज 4। क्या 9 4 से बड़ा है? क्या है ना, 9 4 से बड़ा है ना, तो एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो पूरे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। दैट मींस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये इंटरवल तो उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, लास्ट इंटरवल भी चेक करो। सो 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई पॉइंट बताओ, 5। सो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह 5 लगाओ, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो क्या 9 25 के बराबर या बड़ा है? क्या नहीं, तो ये इंटरवल भी फेल हो गया। दैट मींस एक इंटरवल पास हुई, यानी कि 9 की वैल्यू x स्क्वायर से बड़ी या बराबर होने के लिए x की वैल्यू -3 और 3 के बीच की होनी चाहिए। अच्छा, -3 और 3 दोनों पॉइंट भी शामिल होंगे, ये पॉइंट भी शामिल होंगे, इसको डार्क मार्क करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि उसने इक्वालिटी का साइन भी लगा रखा है। जैसे मैंने -3 ले ली, एग्जैक्ट -3 ले ली, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सो 9 9 के बराबर होता है। अगर वो इक्वालिटी का साइन नहीं लेता तो फिर ये दोनों पॉइंट भी हट जाते हैं, फिर होलो सर्कल्स बनाने पड़ते हैं। समझ आया? सो इस पूरी बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि सर आप x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लोगे ना, तब तो वो चीज सेटिस्फाई होगी, तब वो चीज सेटिस्फाई होगी और तब वो रियल बनेगा। सो ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। सो डोमेन क्या होती है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। मिल गया डोमेन। सो डोमेन इज, so domain of fx is, बोलो 3 और -3 दोनों शामिल है ना, तो कौन से ब्रेसेस लगेंगे, इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में बनानी है आपको कौन सा डोमेन है ना। सो कौन से ब्रेसेस लगेंगे, क्लोज, दोनों साइड है ना। सो पहले लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, ये तो आ गई मेरी डोमेन। डन। इस पार्ट को डिलीट कर दूं, इस पार्ट का अगर कुछ नोट करना है रफली तो नोट कर लो, ये तरीका है। ये सारी चीजें वैसे आप इंटरवल वाले जो सॉरी इनइक्वालिटी वाले जो नहीं 6 इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में सीखोगे, लीनियर इनइक्वालिटी। तो मैं इंटीग्रेट कर लेना कैसे, अगर ये हो जाए। ओके, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। फिर डोमेन निकालने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। तो वैसे तो इसका काम हो चुका है इंटरवल अगर देखने का, बट एक बार के इसको लगे रहने देते हैं, क्या पता इधर से फिर कुछ और रेफरेंस लेना पड़ जाए। चलो, तो अब डोमेन के बाद रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। वो कैसे करते हैं सर, आपके पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है ना, यहीं से स्टार्ट करो, ये जहां पे खत्म किया है यहीं से स्टार्ट करो और उसको fx की शक्ल का बना दो। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो नाउ वी हैव, रेंज निकालने के लिए हम लिखते हैं नाउ वी हैव, इस पार्ट को साइड में रहने दो हल्का के लिए। चलो शुरू करते हैं। नाउ वी हैव x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, बोलो। -3 से 3 है ना, वो सेम टू सेम उसी शक्ल में लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास है। तो थोड़ा प्रोसेस तो जस्ट उसका उल्टा चलेगा, क्योंकि वहां तक तो उसको लेके जाना है। बस देखो, ध्यान से देखो, हम उसको रूट से ही तो लेके आए थे, ध्यान से देखो, हम उसको कहां से लेके आए थे, यहीं से तो लेके आए थे 9 - x²। हमको इस शक्ल का बनाना है, तो इस शक्ल का बनाना है तो इसमें कोई रूट ही तो नहीं है,
इसमें केवल रूट ही तो नहीं है ना, बाकी तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही सही। तो जो प्रोसेस हम नीचे है वो का वही प्रोसेस यहाँ तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक तो वही प्रोसेस चलेगा ना, बस उसके ऊपर फिर रूट लगाने का प्रोसेस अलग रहेगा। तो वही प्रोसेस चलाओ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उसको मैं साइड में एक बार लिख देता हूँ। हमको उसको बनाना है 9 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर की शक्ल का हमको उसको बनाना है। किसको? x को। तो पहला काम क्या करना है, x का स्क्वायर। भाई अभी क्या है, x बनाना कैसा है वैसा। तो पहला काम क्या करोगे, x का स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर करोगे तो सबका स्क्वायर करोगे। पर अभी अभी हमने देखा कि x अगर -3 और 3 के बीच में है तो x स्क्वायर बताओ किस किस के बीच में होगा, सोचो। x अगर -3 और 3 के बीच में है तो x स्क्वायर किस किस के बीच में होगा, सोचो। गलत, -9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 जाएगी कभी? 9 और स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रहती है बेटा, किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? 0। और मैक्सिमम, क्योंकि ये 3 और -3 तक है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 तक होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो बना दिया। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कर रहा हूं मैं, 0 का -0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो गया, एक्स स्क्वायर का -x स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, एंड 9 क्या बन गया? -9। यहां तक समझ आया? अब एक बार वापस इसको फ्लिप कर दें इक्वलिटी को, क्योंकि ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू में समझ में कम आती है, अपने को लेस देन इक्वल टू समझ में आती है। तो इसको थोड़ा फ्लिप करके लिखूं तो -9 लेस देन इक्वल टू -x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -0 ना लिख के 0 लिख दूं, चलेगा? अब क्या चाहिए? अब 9 ऐड हो रहा है, प्लस का है ना, 9 तो पूरी इनइक्वालिटी में 9 ऐड कर दूं। आपको शक्ल बनानी है वैसी, पूरी इनइक्वालिटी में क्या कर दूं? 9 को ऐड कर दूं। सो ये क्या हो जाएगा? -9 प्लस 9, बोलो। ये क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर प्लस 9, बोलो। और ये क्या हो जाएगा बोलना जरा? 0 प्लस 9, बोलो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, व्हाट इज -9 प्लस 9? इसको -x स्क्वायर प्लस 9 को सीधा करके 9 -x स्क्वायर लिख सकता हूं, और उसको क्या लिख सकता हूं? 0 प्लस 9। लेकिन अभी भी एक काम करना है, रूट करना है। रूट करें? रूट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर रूट ले लूं मैं सारी जगह। तो इधर 0 का रूट क्या होता है, बोलो? 0। और उसका रूट कुछ ऐसा, और 9 का रूट बोलो। वैसे तो +3 -3 होता है, लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए ना, तो +3 ले लेंगे। सो लेस देन इक्वल टू, अब यही तो fx है, यही तो fx है। सो fx की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करी, चेक करो। 0 ये आ गई हमारी रेंज। all the possible values of fx. Range is what? All the possible values of so range of fx is, इंटरवल फॉर्म में बताओ कैसे लिखेंगे? 0 से 3, और 0 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 0, 3। सौम्या, रेंज एंड डोमेन के दोनों के आंसर चेक करके बताओ सही है क्या? रेंज आ रही है क्लोज इंटरवल 0,3, और डोमेन क्या आई थी पहले? क्लोज इंटरवल -3,3। डोमेन है -3,3 क्लोज इंटरवल, एंड रेंज है 0,3। प्लीज चेक द आंसर्स, लेट अस नो वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। बोलो सौम्या। सौम्या बताओ बेटा, आवाज आ रही है? सही है? बताओ सही है क्या? ओके, चलो तो फिर आप समझ आया डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। चलो, तो अब 5th क्वेश्चन में वैसे उसने रेंज ही पूछी है, बट इजी है वो, उल्टा उससे भी है ना। वैसे तो उसने रेंज ही पूछी है, बट हम डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? fx = 2 - 3x,
और खुद कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, और खुद एक और बात कह रहा है, अच्छा वो खुद कुछ क्लियर कर दे तो फिर वो उसके डोमेन में मानना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने खुद ने कुछ क्लियर नहीं किया था, हम सोच रहे थे x क्या क्या रख सकते हैं। अब इसने x बिलोंग टू r तो ठीक है, रियल तो हो गया, लेकिन x पॉजिटिव भी चाहिए उसको, 0 से बड़ा चाहिए ना, तो अब आप आगे होके x की नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर दो, ठीक है। सो करते हैं इस क्वेश्चन को, बोलो क्या है क्वेश्चन इज fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, fx इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब x belongs to r as well as x is greater than 0, ठीक है। अगर ये x is greater than 0 नहीं कहता तो वहां पे आप कुछ भी x डालो, मना करेगा क्या वो? कुछ भी x डालो, 0 1 2 1.5 7.5 सब वैलिड आएगा, नॉन रियल तो आएगा नहीं। सो डोमेन हो जाती है सारे रियल नंबर, बट उसने पाबंदी लगा दी, क्लियर कट खुद नहीं दे रखा है, तो डोमेन तो खुद नहीं बता, इसलिए तो डोमेन पूछ नहीं रहा हूं, इसलिए तो रेंज पूछ रहा है, क्योंकि डोमेन तो खुद नहीं बता रखी है कि डोमेन क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x खुद नहीं कह रही ना पॉसिबल, इसलिए उसने डोमेन नहीं पूछी। हालांकि हम लिख देते हैं देयर डोमेन इज डोमेन, अच्छा 0 से बड़े नंबर चाहिए, तो 0 से बड़े नंबर आप पॉजिटिव कह सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा इंटरवल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज इंटरवल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ऐसे लिखेंगे। वो इक्वालिटी वाला डंडा नहीं है क्योंकि उसने नहीं लगाया, और इन्फिनिटी में तो वैसे नहीं लगता, ओके डन। अब इस x की पॉसिबल वैल्यू है, आपको शक्ल कैसी बनानी है, 2 माइनस 3। बोलो सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों करते हो, -3 करो सीधे, देखो मल्टीप्लाइड बाय 3 करके फिर -1 से मल्टीप्लाई कराओ, उससे अच्छा सीधे -3 से मल्टीप्लाई कराओ, ओके। सो पूरी इनइक्वालिटी को ऐसे स्टेप ही लिखी जाती है, जब अपन है ना लीनियर इक्वेशंस में करेंगे ना, लीनियर इनइक्वालिटीज में काम, तो अपन स्टेप ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग द टोटल इनइक्वालिटी या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, लेकिन अभी वो चैप्टर नहीं चल रहा तो अपन सीधे ही कर देते हैं। सो -3 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 * -3 0, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो, x * -3 -3x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो, और इंफिनिटी को -3 से मल्टीप्लाई करा दो, किससे, इंफिनिटी को -3 से मल्टीप्लाई करा दो, बोलो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा। देखो इंफिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई कराने में तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि इंफिनिटी तो वैसे ही बहुत बड़ी है, उसको 3 से गुणा करके क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, सूरज को दिया दिखाने से वो सूरज को फर्क पड़ेगा, तो वैसे विशाल है। लेकिन माइनस से करवा दिया ना आपने, तो जस्ट अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, -3 इंफिनिटी मत लिख देना, 3 इंफिनिटी कुछ नहीं होता, इंफिनिटी तो इंफिनिटी रहती है। ये सागर में एक बोतल और डाल दूं मैं, तो कहूंगा क्या भाई सागर प्लस एक बोतल, सागर सागर ही है वैसे, समझ गए, क्लियर, ठीक है, बट साइन जरूर चेंज करना माइनस। या तो कोई डाउट, सीधा कर दें, उनकी पसंद नहीं आती, सीधा कर दें, ओके। सो -इंफिनिटी लेस देन -3x लेस देन 0, यहां तक कोई डाउट, ओके। अब क्या करें, 2 और सो ऐड कर दूं मैं, और 2 पॉजिटिव है ना, तो पूरी इक्वालिटी में 2 को ऐड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -इंफिनिटी प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3x प्लस 2, और वहां पे क्या लिखूंगा, 0 प्लस 2, बताओ कोई डाउट। अब इंफिनिटी में 2 घटा के या 2 जोड़ के क्या ही फर्क पड़ेगा, ये -इंफिनिटी का -इंफिनिटी रहेगा, इसको सीधा करके क्या लिख सकते हो, 2 - 3x जो कि fx है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, और 0 + 2 क्या होगा, खत्म कहानी, -इंफिनिटी, इसको क्या लिख सकते हो आप, fx, ये एक्चुअली fx है ना, fx सो रेंज क्या आ गई, -इंफिनिटी से, यानी इस फंक्शन का आंसर 2 से ऊपर, 2 भी नहीं आएगा, 2 से छोटा आएगा, कुछ भी रख के देख लो, x कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, कई बार बच्चे एग्जांपल रख के भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, वो आप भी कर सकते हो। 2 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि मैंने 1 रख दी, सो 1 रखूंगा तो 3 * 1 3, 2 - 3 क्या होता है, माइनस, 2 से छोटा क्या 2 क्या आएगा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू तो 2 रख सकते हो, 0 नहीं रख सकता ना, 0 से बड़ा रखना है ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, अगर x की वैल्यू 0 रखना तो 2 आता, लेकिन 0 से बड़ी रखनी है तो 2 से छोटी है,
वहां जीरो शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। एक बार वहां जीरो शामिल करो डोमेन में तो रेंज में 2 शामिल हो जाएगा। समझ गया? फिर और कुछ नहीं, डंडा लग जाएगा। अगर वहां पे डंडा लगा दूं मैं ऐसे, ऐसा डंडा अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ऐसा का ऐसा डंडा ये कॉपी पेस्ट होके यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। बट ना उधर है ना इधर। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट हेंस द रेंज ऑफ एफ(x) इज इंटरवल फॉर्म में लिखो। रेंज ऑफ एफ(x) इज व्हाट बोलो, माइनस इंफिनिटी से कैसे लिखोगे? माइनस इंफिनिटी कॉमा डन। चलो सेकंड वाला बताओ काम। अगला इक्वेशन है x² + 2 और x कोई भी रियल नंबर है, बस है ना, x कोई भी रियल नंबर। फंक्शन इज f(x) = x² और x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो खुद ही कह रहा है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो डोमेन तो क्लियर हो गई क्या? एनी रियल नंबर। अब कोई कहे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो x² टाइप में डोमेन एनी रियल नंबर नहीं, क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। इसके ऊपर कौन सा रूट लगा हुआ है? इसके ऊपर कोई रूट लगा हुआ है क्या? तो x कैन बी एनी रियल नंबर, सो डोमेन इज रियल। दैट इज x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ क्या हो गई? बोलो, x कहां से कहां वेरी कर सकता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कोई भी रियल नंबर का मतलब ये होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब इस x को कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? तो पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। अभी अभी आपको बताया था कि x की कुछ भी वैल्यू रही हो, x² की मिनिमम वैल्यू 0 रहती है। x की वैल्यू कुछ भी रह जाए, लेकिन x² की मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? 0। तो जैसे ही मैं x का x² करूंगा तो मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और मैक्सिमम तो इंफिनिटी। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और मैक्सिमम कोई गिनती। तो x कोई भी नंबर ले लूं मैं, x² की वैल्यू ये होगी नहीं होगी? होगी ना। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? +2। सो ऐड करना पड़ेगा हर जगह +2 +2 +2 करो। 0 + 2 लेस देन इक्वल टू x² + 2 लेस देन इंफिनिटी +2। फाइनली स्टेप में मेरे पास आंसर आ गया है माइनस। देखो 0 + 2 क्या होगा? 2। x² + 2 का f(x) सही बन गया ना उसकी शक्ल फाइनली। और इंफिनिटी में जोड़ के क्या ही उखाड़ लोगे? इंफिनिटी का इंफिनिटी रहेगा। सो द रेंज ऑफ f(x) is what? 2 शामिल है बेटा ना, मिनिमम वैल्यू में 2 शामिल है। सो क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा इंफिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट, ये हो जाएगी इसकी रेंज। बेटा 2 में क्लोज ब्रैकेट लगाना, उल्टा क्यों कर रहा है? यहां से देख रहा है मुझे गलत किया है तूने। इंफिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट लग सकता है? इतनी जल्दी जाने की? 2 शामिल है, इधर देख 2 शामिल है, इंफिनिटी तो शामिल हो ही नहीं सकता। इंफिनिटी में कभी भी भूल के भी क्लोज ब्रैकेट आप लगा ही नहीं सकते। इंफिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, 2 में क्लोज ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन इज f(x) = x। कौन सा फंक्शन है बता दो जल्दी से, नाम बोल देना। f(x) = x कौन सा फंक्शन है? बोलो सौम्या, कल की क्लास देखी थी? नाम तो बेटा याद करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। डेली का डेली रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। आइडेंटिटी फंक्शन, खराब मशीन, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। सो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट है। अच्छा, x कोई भी रियल नंबर है ना? x क्या है? कोई भी रियल नंबर। f(x) = x where x is any रियल नंबर। तो x कुछ भी ले लो, मना नहीं करेगी नहीं ये। सो डोमेन तो वेरी मच क्लियर। देखो डोमेन करीब करीब x रियल नंबर ही आता है, करीब करीब फंक्शन। कुछ एक फंक्शन में रूट लग जाए तो डोमेन पे पाबंदी लग जाती है, तो डोमेन पे पाबंदी अक्सर कम लगती है, रेंज पे फिर भी लग सकती है। ओके, ठीक है, कुछ कुछ बातें डायरेक्ट याद रखो। सो डोमेन इज एनी रियल नंबर, डोमेन इज एनी रियल नंबर, तो रेंज भी एनी रियल नंबर, क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम है ना, इनपुट आउटपुट तो सेम है ना। सो क्या लिखूंगा? दैट इज
ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो गई बताओ, सॉरी ये इंटर के साइन नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू और ये x ही तो fx है, ये x ही तो fx है, बताओ इस x की जगह fx लिख सकता हूं ना, तो fx की वैल्यू भी कहां से कहां वेरी कर गई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो रेंज इज एनी रियल। आप अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और या फिर अगर आप सेट फॉर्म में लिखो तो एनी रियल। क्लियर? तो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन अगेन कर जाके सारे करो, ठीक है, अच्छे से करो, कुछ एक एग्जांपल्स भी इसके अच्छे खासे डोमेन एंड रेंज निकालने के, वो भी करो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अच्छे से कितने रूट है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है तो सही, आपके ये पढ़ा नहीं क्या है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस नहीं पढ़ा मैंने लगा, ये क्वेश्चन देखते हैं अगर इसमें तो कल देखो। अगर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के वैसे तो नेक्स्ट ईयर तो आता ही है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अलजेब्रा फंक्शन दोनों आते हैं, अगर अभी इस साल जरूरत पड़ेगी नहीं तो कल से ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, लर्निंग एंड